अभी हम लोग गुणनखंड निकालना सीखेंगे। अगर आपको गुणनखंड निकालने में थोड़ी भी परेशानी आती है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको बिल्कुल ही परेशानी नहीं आएगी, मेरी आपसे गारंटी है। चलिए अभी हम लोग गुणनखंड को निकालना सीखेंगे और गुणनखंड निकालने में स्टेप बाय स्टेप कैसे इसको हल किया जाता है पूरे डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले गुणनखंड निकालने के लिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है और पहली वाली संख्या को आप लास्ट वाली संख्या से गुना करना होता है स्टेप 1 में। अब इसको क्या करना है, गुणनखंड निकालने के लिए आपको क्या पता चला कि पहली वाली संख्या को लास्ट वाली संख्या से गुना करना होता है। चलिए गुना करते हैं। 1 को अगर हम 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, सबसे छोटा टेबल आप लेके चले 2 का टेबल, 2 पछे 10 हो जाएगा। अब ये 5 का टेबल से जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा। अब आपको करना क्या है तो ध्यान से देखेंगे, इन दोनों को जोड़ करके या घटा करके या गुना करके हमें क्या लाना होता है, बीच वाले संख्या को लाना होता है। बीच वाले संख्या को लाने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस का साइन भी हमको लाना है। तो बड़े वाले में हम माइनस का साइन लगा देंगे और छोटे वाले में प्लस का साइन लगा देंगे, जिससे क्या होगा कि माइनस प्लस हो जाएगा माइनस। जब ये 2 में 5 घटेगा तो बचेगा 3। अब यहाँ पे जो साइन लगता है दोस्तों, साइन में बहुत बच्चों का कन्फ्यूजन होता है कि साइन हम किसको लगाएंगे। तो आपको याद रहे जो बड़ा रहेगा दोस्तों उसी का साइन लगाया जाता है। तो ये -5 बड़ा है और 2 छोटा है, तो -5 में माइनस का साइन है, इसलिए माइनस का साइन यहाँ पर भी लगेगा। अब आपको करना क्या है, ध्यान से देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम एक लाइन छोड़ दे रहे हैं तो आपको इस सेम लिखना है x का स्क्वायर, इसे आपको लिख देना है। अब ये जो -3x है इसके जगह में दोस्तों ये दोनों संख्याओं को डाल देंगे प्लस के साथ। यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस के साथ 2 और यहाँ पे x है इसलिए हम यहाँ पर भी x डालेंगे। उसके बाद देखें यहाँ पे -5 है तो -5 लिखेंगे और यहाँ पर भी x डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, x है। इनके जगह पर हम इन दोनों को लिख रहे हैं, आपको पता हो गया। अब यहाँ पे माइनस है दोस्तों, माइनस का साइन लगा देंगे और ये 10 हो जाएगा, इक्वल टू आपको 0 कर देना है। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना। अब आपको करना क्या है, इन दोनों संख्याओं को और इन दोनों संख्याओं को इस प्रकार से आपको कर लेना है, आपको रफ में इस तरीके से, और आपको इन दोनों का कॉमन निकालना है। तो कॉमन निकालना काफ़ी आसान है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे x है, यहाँ पर भी x है, तो x को हम कॉमन निकाल लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको करना क्या है, इस प्रकार से एक ब्रैकेट ले लेना है, स्मॉल ब्रैकेट। उसके बाद यहाँ पे x है, यहाँ पर भी x रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, x का स्क्वायर है। अब x का स्क्वायर है, अगर इन दोनों को हम गुना करेंगे तो ये आना चाहिए। चलिए हम x को x से गुना करते हैं, ब्रैकेट का मतलब ये होता है इससे गुना हो रहा है। तो x को x से गुना करेंगे तो हमारा x का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस है दोस्तों, तो यहाँ पे प्लस का साइन लगा देना है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे x है, यहाँ पर भी x है, तो यहाँ पे आपको 2 लगा देना है। जब 2 को x से गुना करेंगे तो 2x बन जाएगा, हाँ बन जाएगा। उसके बाद ब्रैकेट को बंद कर देना है। अब आ जाते हैं इनका पारी, मतलब कि अब इनकी पारी आ गया। तो यहाँ पे साइन जो है उसको साइन के साथ लगा देना है, माइनस का साइन, और उसके बाद इनका देखना है, कॉमन निकालना है। तो इसके अंदर क्या सेम नज़र आ रहा है, ये 5 के टेबल में 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये तो सेम है, इसलिए 5 को निकाल लेंगे। अब यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है, इसलिए x को हम नहीं निकालेंगे। अब आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 5x है, तो यहाँ पे जब x देंगे तो ये ब्रैकेट का मतलब होता है ये इससे गुना हो रहा है। 5 को जब x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5x। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे माइनस का साइन है, तो माइनस, और यहाँ पे क्या है, माइनस। तो माइनस माइनस दोस्तों आपको यहाँ से देखना है कि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे हम 5 है यहाँ पे, तो इससे जो है ना ये इसे गुना होगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। याद रखिएगा, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो क्या करना है, यहाँ पे देखना है माइनस, यहाँ पर भी माइनस है, क्योंकि हम -5 से जो गुना कर रहे हैं, तो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। 5 को 2 से क्या करेंगे, पे 2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जो 10 आ जाएगा, तो 5 दूनी 10, तो ये आ जाएगा। माइनस 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 प्लस माइनस में बदल जाएगा, तो यहाँ पे देखेंगे 5 दूनी 10, इसलिए हम यहाँ पे 2 रखेंगे, इक्वल टू आपको 0 कर देना है। अब आपको करना क्या है दोस्तों,
ये वाला बाहर वाली संख्याओं को एक जगह लिखना है, x माइनस 5। उसके बाद इस प्रकार से करना है। फिर अंदर वाला x प्लस 2 है, x प्लस 2, तो यहाँ पे x प्लस 2 लिख देंगे। ये हो जाएगा इसका आंसर। लेकिन आपको अभी घबराना नहीं है और एक स्टेप में समझते हैं। अब देखिए दोस्तों, वही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या है कि गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करेंगे। गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करेंगे तो गुणनखंड भी हम सीख जाएंगे और मूल निकालना भी सीख जाएंगे यही वीडियो में। तो ध्यान से देखना। अब हम उसी प्रकार से करेंगे। पहला स्टेप क्या है गुणनखंड निकालने का? पहला स्टेप है पहली वाली संख्या से लास्ट वाली संख्या में गुणा करना। गुणा करेंगे तो 1 को 10 से गुणा करेंगे तो 10 आएगा, आपको पता है। फिर इसमें अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 पछे 10, 5 एकम 5। समझ गए? अब हमें ये वाला संख्या को लाना है जोड़ करके या घटा करके। तो चलिए वैसे ही करते हैं। सबसे पहले हमें माइनस में लाना है, तो बड़े वाले में माइनस का साइन लगाना है, इसमें प्लस का साइन। तो माइनस प्लस होता है माइनस। जब 2 में 5 घटेगा तो बचेगा क्या? 3। साइन क्या लगेगा? बड़ा वाला माइनस का। अब हमें क्या करना है, x का स्क्वायर जो यहाँ पे है उसको सेम उतार देना है। उसके बाद ये प्लस के 2 और ये x, फिर ये माइनस के 5, फिर इसके साथ भी x, फिर माइनस 10 लिख देना है इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का कॉमन निकालना है। कॉमन निकालना आता है, यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, तो x को बाहर निकालेंगे। अब आपको देखना है कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इसलिए ब्रैकेट को बंद करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, x का स्क्वायर है, x मतलब 2 है, तो यहाँ पे x लगाएंगे तो ब्रैकेट का मतलब होता है गुना हो रहा है। जब x को x से गुना करेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस है तो प्लस का साइन लगा देंगे। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, मतलब कि यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 2 सिर्फ लिख देंगे। जब इसको इससे गुना करेंगे तो 2x से हो जाएगा, तो 2x बन जाएगा। माइनस है तो माइनस का साइन लगा देना है। उसके बाद देखना है कि यहाँ पे कॉमन क्या है, 5 है, यहाँ पे 10 है। 5 का टेबल में 10 आता है, हाँ आता है, तो मतलब कि 5 क्या है, कॉमन है। 5 को बाहर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है, इसलिए x को अंदर में लिखेंगे। जब इसको हम इससे गुना करेंगे, 5 को x से गुना करेंगे तो 5x हो जाएगा। अब देखेंगे -5 है, यहाँ पे -10 है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब 5 में 10 को बनाना है, तो 5 के टेबल में कितना बार पढ़ेंगे, जो 10 आएगा तो 2 बार, 5 दूनी 10। उसके बाद ब्रैकेट बंद कर देंगे इक्वल टू 0। अब मैं आपको बता दूं x प्लस 2 और यहाँ पे x प्लस 2, अगर आपको ये सेम पैटर्न दिखा x प्लस 2, यहाँ पे जो ब्रैकेट में जो रहे और यहाँ पर भी ब्रैकेट में जो रहे, इसका मतलब हमें पता चल गया कि हमारा आंसर जो है सही बन रहा है। ये सेम हो जाता है, जिसका मतलब क्या पता चलता है कि हमारा आंसर जो है सही बन रहा है। अब आपको क्या करना है, बाहर वाली संख्या को एक जगह लिखना है, x माइनस 5। उसके बाद ये संख्या को लिखना है x प्लस 2, दोनों में से किसी एक को लिख दिए। अब आपको क्या करना है, गुणनखंड तो यहाँ तक आंसर हो जाएगा, लेकिन क्या करना है, मूल ज्ञात करना है। तो मूल कैसे ज्ञात करते हैं, तो मूल ज्ञात करने के लिए इस प्रकार से हम लिखेंगे x माइनस 5 इक्वल टू 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0, इस प्रकार से लिखेंगे और मूल ज्ञात करेंगे। x इक्वल टू माइनस में इधर आ जाएगा प्लस के 5, फिर x इक्वल टू, ये प्लस में है, इक्वल के जब इधर आता है तो साइन चेंज हो जाता है, प्लस में इधर आ जाएगा माइनस। तो ये जो निकला x इक्वल टू 5, x इक्वल टू -2, यही है मूल। तो आपको मूल भी याद हो गया, निकालना सीख गए, और गुणनखंड भी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आने वाला नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलती रहेगी।